हेलो दोस्तों, आप सभी से मुखातिब हूं मैं प्रशांत पांडे और आप देख रहे हैं पिक्चर बाजी विद प्रशांत। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर मैं करता हूं फिल्मों और वेब शोज का रिव्यू, जहां पर हिंदी, गैर हिंदी और यहां तक कि इंडिपेंडेंट फिल्मों का रिव्यू मैं आप तक लेकर आता हूं, चाहे वो किसी भी भाषा की क्यों ना हो। और आज मैं ऐसी ही एक इंडिपेंडेंट फिल्म का रिव्यू आपके सामने लेकर आया हूं। फिल्म का नाम है द होली फिश। इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूं, आपसे गुजारिश है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बात करूं अगर मैं द होली फिश की, तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनमें आपको मेहनत नजर आती है, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिसमें जुनून भरा होता है और कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिसमें टेक्निकल ब्रिलियंस नजर आता है। अगर मैं ये कहूं कि ये सारी चीजें मुझे एक फिल्म में नजर आई हैं तो वो फिल्म होगी द होली फिश। और ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि ये फिल्म मेरे दो दोस्तों विमल चंद्र पांडे और संदीप मिश्र की पहली फिल्म है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये फिल्म वाकई एक ऐसी फिल्म है जो इन सारी चीजों को समेटे हुए है। और आप मेरी बात से तब और ज्यादा इत्तेफाक रखेंगे जब आप ये फिल्म देखेंगे इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म पर, और उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। द होली फिश को लेकर मेरी पहली राय, ये एक ऐसी फिल्म है जहां अरसे बाद प्रतीकों का ढेर सारा इस्तेमाल हुआ है। प्रतीक यानी सिनेमा में सिंबोलिज्म, यानी सिंबॉलिक सीन के सहारे ऐसी बात कह जाना, ऐसी गहरी बात कह जाना जो आपके दिलो दिमाग पर लंबे वक्त तक असर करे और जिससे आपकी जिंदगी जुड़ी हुई है। और द होली फिश में ये काम बहुत ही बखूबी तरीके से किया गया है। बहुत ढेर सारे प्रतीकों का इसमें इस्तेमाल है। तो एक आर्ट हाउस सिनेमा आप पसंद करते हैं और अगर आप सिनेमा में गहराई खोजते हैं तो जरूर ये फिल्म आपके लिए है। फिल्म की सबसे खास बात यह है कि ये जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है, कई जिंदगियों को समेटे हुए ये जिंदगी के साथ जुड़ते हुए बहुत सी ऐसी बातें कहती है जिसका असर आप पर होता है। सही मायनों में मैं कहूं तो ये एक चालू सिनेमा नहीं है जहां पर आपको लुभाने का काम किया जा रहा हो, बल्कि ये अपने क्राफ्ट, अपनी कहानी से कहीं भी समझौता करती नजर नहीं आती। द होली फिश की कहानी की बात करूं तो ये कहानी है जीवन, लालसा और मोक्ष की। जी हां, वही मोक्ष जिसके बारे में बोल बचन तो खूब हैं, लेकिन इसकी गहराई कुछ लोग बोल बचन के जरिए बोलते हैं तो कुछ इसकी गहराई को सही अर्थों में समझते हैं। इस फिल्म को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण की एक बात याद आती है जो गीता में है, और वो कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। इस बारे में गीता में कहा गया है कि ईश्वर ने जो आपको आत्मा सौंपी है उसे जस का तस बिना मैली किए वापस करना ही यही जीवन है और यही सही मायनों में मोक्ष। मगर मोक्ष कुहनी पर लगा वो गुड़ है जिसे यत्न किए बगैर आप पाएंगे कैसे। तो इलाहाबाद के पास एक गांव के बुजुर्गवार मृत्युशैया से लौटे हैं। उन्हें अब मोक्ष पाना है जो तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो पौराणिक कथा वाली मछली को नहीं छू लेते जिसने समुद्र मंथन में अमृत पान किया था। ये मछली पवित्र माघ स्नान के समय संगम में आती है, ऐसी मान्यता है। दूसरी तरफ एक नवविवाहिता है जिसे मेला देखना है, वो अपनी जिंदगी में कुछ लालसा लिए चल रही है। ये दो जिंदगियां कमोबेश एक ही नाव पर सवार हैं। एक को मोक्ष चाहिए तो दूसरा मोह से कैसे मुक्त हो। कदम कदम पर मोह है, लालसा है, कहां तक दबेगी। तो बस ये कहानी है और इन दो किरदारों के जरिए, इन दो जिंदगियों के जरिए कई और जिंदगियां हैं जो इनसे जुड़ी हुई हैं और उनके रिएक्शंस क्या हैं इस पूरी जिंदगी में और इनकी जिंदगी में। ये सारी जो बात है वो बहुत साफ साफ बिना लाग लपेट के फिल्म कहती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये फिल्म ढेर सारे प्रतीक लेकर चलती है, यानी आपको गहरी बात समझाने में ढेर सारे प्रतीकों का इस्तेमाल होता है और इसलिए आप एक बहुत ही पेशेंस के साथ ये फिल्म देखेंगे तो ही आपको फिल्म के मायने समझ में आएंगे। फिल्म के डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं और खास तौर पे केवट जो निशांत ने एक्टिंग की है और इसके साथ ही जो पंडा बने हुए हैं एक्टर अश्विन, उनके बीच जो संवाद अदायगी है, जो उनके बीच डायलॉग एक्सचेंजेस हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। और ये वाकई फिल्म के सबसे कहते हैं कि क्रिस्पी मोमेंट्स हैं, ये बड़े बड़े आनंद देने वाले मोमेंट्स हैं। इसके अलावा बाकी एक्टर्स का भी काम बहुत ही शानदार है। फिल्म में मैंने टेक्निकल ब्रिलियंस की बात कही तो इस टेक्निकल ब्रिलियंस में सबसे ज्यादा जो असर करता है फिल्म का कैमरा वर्क, जो कि माघ मेले को और पूरे संगम को इस
जबरदस्त तरीके से कैप्चर करता है और उस केओस को भी इतने जबरदस्त तरीके से कैप्चर करता है कि आप बतौर दर्शक उस मेले में, उस पूरे केओस में, उस अफरा तफरी में खुद को पाते हैं। इसके अलावा फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही शानदार है। फिल्म जो है वो अपने लोकेशंस को ऐसे, चूंकि आउटस्कर्ट्स, उत्तर प्रदेश के आउटस्कर्ट्स को यहां रखा गया है, रूरल एरिया को ज्यादा एक्सप्लोर किया गया है, लेकिन ये सब आपके दिलों पर असर करते हैं क्योंकि इन्हें बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरे इत्मीनान के साथ, धैर्य के साथ शूट किया गया है। हर एक सीन को फलने फूलने का पूरा मौका दिया है। फिल्म की कमी की बात करूं तो कमी बस यही है कि बहुत सारे जो जवाब चाहिए एक दर्शक को, ये फिल्म उन जवाबों को एक ओपन एंड के साथ छोड़ जाती है और उन जवाबों को, उनकी वापों में दर्शक उलझा रहता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक आर्ट हाउस सिनेमा देखने वाला जो दर्शक है, उसे इस फिल्म को लेकर जितनी बातें हैं वो गहरी असर करेंगी। मेरी ओर से फिल्म को 5 में से 4 स्टार जरूर देखिए। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आपको कैसा लगा मेरा रिव्यू जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।